प्रश्न 7 धर्मनिरपेक्षता क्या है? क्या यहाँ धर्म दर्शन के बौद्धिक पक्ष से पुष्टि होता है? विवेचना कीजिए। उत्तर: धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें धर्म को निरपेक्ष रखकर राज्य सत्ता का संचालन किया जाता है। यह अवधारणा पश्चिम में दी हुई है, जिसके अनुसार धर्म को नकारात्मक और निषेधात्मक रूप से राज्य सत्ता के क्षेत्र में बहिष्कृत कर दिया गया है। इस बहिष्करण के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि धर्म के राजनीति हस्तक्षेप से राज्य और धर्म के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोनों के मध्य में के संघर्ष से राज्य का संचालन दुष्कर होगा। राज्य संचालन के लिए राजनीति विचारधारा ही उपयोगी है, क्योंकि राज्य की राज्य व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी राजनीतिक वर्ग को ही दी जा सकती है। यदि राज्य व्यवस्था की संचालन की जिम्मेवारी धर्म को दे दी जाए तो धर्म राज्य के हितों के स्थान पर धर्म के हित के लिए कार्य करने लगेगा। किंतु इस अवधारणा के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि धर्म एक ईश्वरीय एवं परलौकिक अवधारणा है जो मानवता के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। इसलिए धर्म का राजनीति के कार्यों के समकक्ष भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। चूँकि यह अवधारणा पाश्चात्य देशों की अध्ययन है, इसलिए उन देशों में यह अवधारणा कुछ हद तक प्रासंगिक है और कुछ सीमाओं तक बौद्धिक पक्ष को संतुष्ट भी कर पाती है। किंतु भारत में यह अवधारणा बौद्धिक पक्ष में भी कभी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ धर्म का अभिप्राय किसी विशेष संप्रदाय से नहीं, अपितु यहाँ धर्म का अभिप्राय है कि अनिवार्य रूपेण स्व कर्तव्य पालन और मूल्यों का बोध। या अंग्रेजी शब्द सेकुलर का हिंदी अनुवाद प्राय धर्मनिरपेक्षता के रूप में किया जाता है, किंतु यह एक गलत अनुवाद है। वस्तुतः सेकुलरिज्म का आशय पाश्चात्य संदर्भों से राजनीतिक क्षेत्र से धर्म के बहिष्करण से है, किंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का सही अनुवाद पंथ निरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता अनुवाद गलत है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अभिप्राय स्वयं कर्तव्य पालन और अनैतिक मूल्यों से है और धर्म से पृथक और स्वतंत्र होकर राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता। धर्म दर्शन के बौद्धिक पक्ष से यह पुष्ट होती है या नहीं। पाश्चात्य संदर्भ राजनीतिक क्षेत्र में धर्म का बहिष्करण से राजनीतिक और आर्थिक उन्नति संभव हो सकी, किंतु धर्म के बहिष्करण में पाश्चात्य क्षेत्र में धर्मों लगभग निष्प्राण कर दिया है। धर्म दर्शन चूँकि बौद्धिक रूप में इस अवधारणा का परीक्षण करता है, इसलिए यह बौद्धिक रूप से पूर्ण रूपेण पुष्ट नहीं होती, किंतु इसके लाभ आशय दिखलाई देते हैं। जबकि भारतीय अवधारणा से भी पंथ निरपेक्ष अवधारणा कुछ हद तक पुष्टि होती दिखाई देती है, क्योंकि इस अवधारणा में राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय संदर्भ के धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा को आगे बढ़ाया है, जिससे राज्य के विभिन्न धार्मिक नीतियों और उनके अनुपालनों को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। नोट: वर्तमान पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर आयोग ने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 योग से आप क्या समझते हैं? योग साधना के विभिन्न स्वप्नों की विवेचना कीजिए। उत्तर: योग सूत्र के अनुसार योगसी वृत्ति निरोध अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसलिए योग को साम्यक रूपेण समझने के लिए चित्त की वृत्तियों हैं और उसके निरोध को जानना आवश्यक है। योग दर्शन में आत्मज्ञान प्राप्ति के 8 स्वप्नों का उल्लेख है। उन्हें ही अष्टांग मार्ग कहा जाता है। पहला यम
इसमें आंतरिक इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया जाता है। बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं। यह 5 है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। यम अवांछनीय कार्यों के साधक को नियुक्त कराते हैं। दूसरा नियम यह सदाचार का पालन है। ये 5 प्रकार का है। पहला सोच, शारीरिक एवं मानसिक शुद्ध। दूसरा संतोष, उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो सके उससे संतुष्ट रहना। तीसरा तप, भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों से सहन करना। चौथा स्वाध्याय, नियम पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना। पांचवा ईश्वर परिधान, चित्त को भक्ति पूर्वक दृढ़ता से ईश्वर को लगाना और अपने सभी धर्मों अभिकर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना। तीसरा आसन, एक विशेष मुद्रा में बैठना आसन है। आसन कई प्रकार के होते हैं, वज्रासन एवं पद्मासन आदि।